दोस्तों, बिहार में इस टाइम मौसम का टेम्परेचर सुपर हाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा हॉट तो यहाँ की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, एक साइड बीजेपी के बिग बॉस ने दिल्ली से डायरेक्ट कॉल करके सीएम नीतीश कुमार को बोला कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लो। उस टाइम तो नीतीश ने हाँ में हाँ मिला दी, ट्राई भी किया, लेकिन जब राहुल बिहार आए तो नीतीश ने ऐसा यू टर्न मारा कि गृह मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के होश उड़ गए। शॉक्ड होंगे, टेंशन में होंगे, क्योंकि नीतीश की इस फ्लिप से महागठबंधन को 100% फायदा होने वाला है। अब बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट को राहुल गांधी से ज्यादा नीतीश के डिसीजन ने टेंशन दे दी। एनालिसिस करने बैठे तो दिमाग हिल गया होगा। दोस्तों, 14 मई को न्यूज आई कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बिहार टूर पर आ रहे हैं। प्लान था वो दरभंगा के अंबेडकर स्टूडेंट हॉस्टल में दलित स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उसी टाइम दरभंगा के डीएम ने रूल्स का हवाला देकर बोला कि राहुल को हॉस्टल में स्टूडेंट से मिलने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो टाउन हॉल में बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली डीएम ने ये डिसीजन अपने लेवल पर तो नहीं लिया होगा। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। कॉल तो सीएम नीतीश कुमार की साइड से आया होगा और नीतीश को यह ऑर्डर दिल्ली से मिला होगा। पॉइंट था कि राहुल को किसी भी तरह अंबेडकर हॉस्टल में स्टूडेंट से मिलने से रोका जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि राहुल का ये स्टैंड बिहार पॉलिटिक्स में वोट बैंक के हिसाब से एनडीए को शॉक दे सकता है। लेकिन दोस्तों, 15 मई को जब राहुल ने दरभंगा में एंट्री मारी तो एक और कॉल डीएम के पास आया, और वो कॉल था सीएम नीतीश का। इस कॉल की पूरी स्क्रिप्ट नीतीश ने 15 मई की मॉर्निंग में रेडी की थी, जो थी अमित शाह के अगेंस्ट। अब इस वीडियो को देखो। जब डीएम राहुल को रोक रहे थे तो राहुल ने क्या बोला। आप काम करो, रोको, आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कमिटमेंट दी है, लड़कों की मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, राहुल बोल रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल चलता है, ना कि डिक्टेटरशिप। सोशल जस्टिस और एजुकेशन के लिए आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। दरभंगा में राहुल अंबेडकर हॉस्टल जाने पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, राहुल ने सीएम नीतीश से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। मैं एससी एसटी अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने का ट्राई कर रहा था, तुमसे बात ना करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहां गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। सामने ये क्या ड्रामा चल रहा है? गेट खोलो, गेट खोलो। पहले मुझे बाहर निकलने दो, मैं बाहर नहीं जा रहा, हम अंदर जा रहे हैं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट मुझे अंदर जाने नहीं दे रही। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन में सरकार पैसा डाले, 50% रिजर्वेशन की वॉल को तोड़ा जाए, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो। ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन तुम बात करने नहीं दे रहे। तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुम्हारी डिमांड्स ना उठाऊं, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। संवाद करना कब से क्राइम हो गया नीतीश जी? तुम किस चीज से डर रहे हो? क्या बिहार में एजुकेशन और सोशल जस्टिस की सिचुएशन छुपाना चाहते हो? यह है राहुल के सवाल। दोस्तों, इससे इतर बिहार पुलिस के सारे प्रयास राहुल को रोकने में सफल नहीं हो पाए। राहुल पैदल चलकर पुलिस की 1000 कोशिशों के बावजूद मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए और वहां दलित स्टूडेंट्स के बीच हुकार भर दी। सुनो राहुल ने क्या बोला। मैं दिल्ली से तुमसे मिलने आया हूं, मेरा बस इतना कहना है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम अपने दिल की बात मुझे बताओ, मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कंप्लीटली रोकने की कोशिश की, फिर भी मैं बैकडोर से तुम तक पहुंच गया। ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, तुम्हारे खिलाफ इस देश में 24 साल से अत्याचार हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में तुम्हें रोका जाता है, पेपर लीक्स करके तुम्हारे करियर को ब्लॉक किया जाता है। इस सब में हमारी 3 मांग है, और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट
इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। इसके आगे राहुल ने कहा, जितने लोग यहां आए हो तुमने देखा ना, मुझे कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी पावर मेरे पीछे है, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे पीछे है, इसलिए कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से थैंक यू। मैं जानता हूं एससी एसटी ओबीसी का स्ट्रगल क्या है। आई गारंटी, जैसे ही इंडिया और बिहार में हमारी सरकार आएगी, मैं चैलेंज करता हूं कि सब कुछ तुम्हारे लिए किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। राहुल बोल रहे हैं, नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो। कास्ट सेंसस के तूफान सोशल जस्टिस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की रेवोल्यूशन लाकर रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर नीतीश चाहते तो राहुल अंबेडकर हॉस्टल में बीजेपी पर अटैक नहीं कर पाते। लेकिन नीतीश चाहते थे कि राहुल वहां स्टूडेंट्स को एड्रेस करे। उसके पीछे कारण है, 15 मई की सुबह में नीतीश की अचानक एक्टिविटीज तेज हुई। अचानक नीतीश ने अपना कॉन्वॉय रेडी करने को बोला। सुबह तपती गर्मी में नीतीश गाड़ी में बैठकर सड़क पर निकल पड़े। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं नीतीश राहुल गांधी के इस दौरे में अपने लिए भी फायदा देख रहे थे। जिस तरह से बीजेपी लगातार उनके साथ पर्दे के पीछे खेल खेलने की कोशिश कर रही है, उसका जवाब नीतीश राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए तोड़ने की कोशिश, या यूं कहें कि निकालने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है और चुनाव नजदीक आ रहा है, आप समझिए कि बिहार की राजनीति का पारा और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन राहुल गांधी की इस बिहार यात्रा ने कई तरह के संदेश दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश, और दूसरी तरफ एनडीए और खास तौर से नीतीश और मोदी को चैलेंज। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता क्या चुनती है। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।